नमस्कार दोस्तों। आज का मैं एक नया अपना जीवन का एक थोड़ा सा पहल करने जा रहा हूँ। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है। एक बात मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है। मैं एक जगह काम कर रहा था काफ़ी अच्छे से, और कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। 2 ढाई साल तो मैं कर रहा था। मैंने अब अपने बॉस को बताया। बॉस शायद उस चीज़ को बदलना नहीं चाहते थे, या मैं ही शायद अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर रहा था, और मैंने रिज़ाइन दे दिया। जब माहौल जब टॉक्सिक हो जाता है तो शायद बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, तो मैं शायद नहीं कर पाया। खैर, बात उसकी है नहीं। एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं एक जगह काम करता था, तब वो मेरे सीनियर थे और मैं उनका जूनियर होता था। तो मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ, और उनका बेटा ऐसे ही घूमता रहता था। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को काम सिखा दो ताकि ये भी कर ले कुछ। मैंने उनसे कहा कि सर, काम तो सिखा दूंगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जहाँ भी मैं रहूँगा ये लड़का वहाँ पे काम नहीं करेगा। और हुआ वैसा ही, काम सिखा दिया। कुछ दिन बाद कुछ महीनों बाद उन्होंने भी वैसा ही किया, जैसा मतलब आप समझ ही जाइए कि आजकल का जैसा है। तो मेरी जब वहाँ वहाँ के बॉस से कुछ ऐसी बात हुई तो मैंने काम छोड़ दिया। मुझे लगा कि थोड़ा-सा मतलब वो भी समझेंगे मेरे काम को, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने लड़के को वहाँ पे लगा दिया। खैर, मैंने यही सोचा कि वो भाई उनका बेटा है, तो बेटे के लिए तो आजकल तो सभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मैंने इन इस हरकत के बाद से मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मतलब मैंने कभी उनसे बात-वात नहीं की। उन्होंने भी अपने गली मोहल्ले आसपास के लोगों में घूम-घूम के, गली मोहल्ले का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री में जैसे जिन लोगों को मैं भी जानता हूँ, जिन लोगों को वो भी जानते हैं, तो घूम-घूम के उन्होंने भी बात शुरू कर दी कि मेरी ऐसी गलती नहीं थी, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। फिर समय बदला, आप जानते हैं समय बलवान है। फिर एक दिन क्या हुआ कि बात हो गई उनसे, उन्होंने भी सॉरी कहा उस चीज़ के लिए, और फिर हम लोग कंटिन्यू हो गए, बातचीत करने लगे। मुझे भी लगा कि शायद परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ तनातनी हुई। अब मैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, तो मैं उनसे रोज़ डिस्कस इस बात पे ही करता था कि सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, आज ऐसा बोल दिया, आज ऐसा बोल दिया। और वो मुझसे रोज़ अच्छी सलाहें करते थे कि यार ऐसा होना चाहिए, यार वैसा होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दूसरी जगह देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब वो मुझे मतलब एक तरीके से ठीक है, वो मुझे सुन रहे थे सारी बात। लेकिन हैरानी करने वाली बात आपको बताता हूँ कि जब मैं ये सारी कन्वर्सेशन कर रहा था, तो आप हैरान हो जाएँगे कि वो दूसरी तरफ से मेरे ही बॉस को जाके मेरे बारे में उल्टा-पुल्टा बोल रहे थे। और कन्फर्मेशन ऐसे हो गए कि मैं जब उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अभी इस कंपनी में उन्होंने अपने वापस बेटे को भेज दिया। और मुझे जब पता चला कि उनका बेटा है, तो मैं उनको फ़ोन करने लगा। सर को फ़ोन किया बार-बार कि सर आप फ़ोन उठाएँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे रात से। दिन में भी कई बार, आप जानते हैं मैंने शायद उनको 85 कॉल किए होंगे, उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं जहाँ पे वो काम करते हैं, यानी कि मेरी बहुत मतलब मेरी पुरानी कंपनी में वहाँ पहुँचा। मतलब बात है यार, दुःख तो लगता ही है कि जब हम किसी को इतना क्लोज़ समझते हैं और इस तरीके से जब बातें होती हैं, दुःख तो है ही है। मैं शायद तो इमोशनली ऐसा हो गया कि मैं रो पड़ा उनके सामने। मैंने कहा कि सर, आपने कैसे कर लिया यार ये सब? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अभी तो बात चल ही रही थी सर, आपने बच्चों का भी ध्यान नहीं दिया मेरे। उन्होंने शायद इस बात को मतलब कहा कि अरे बैठ के बात कर लेते हैं। मगर सर, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, क्या ये सच तो नहीं हो सकता? इतना कोई नीचे तो नहीं जा सकता? ना जाना चाहिए। इस पे देखिए, एक बात है, जैसे हम पहले की बात अगर करें, तो जैसे इसमें एक बात होती है कि जैसे रावण हमेशा ना महादेव को मानता था। महादेव को मानता था, महादेव से जो मांगता था वो दे देते थे। महादेव अच्छे से जानते थे ये शैतान है, ये उल्टी ही चीज़ें करेगा, लेकिन दे देते थे। जैसे उसने सोने की लंका मांगी, वो भी दे दिया। कोई भी वरदान मांगा, कोई भी दे दिया। यमराज को उसने अपने पाँव के नीचे दबा दिया, अति कर दी, लेकिन कोई समस्या नहीं थी दोस्तों, कोई समस्या नहीं थी।
शंकर जी भी माफ करे, लेकिन उसने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सीता का हरण कर दिया। हरण करने के साथ साथ उसने जो छल किया, जो ब्राह्मण का, भिक्षु का उसने जो वर्ण किया, जो भेष बनाया, वो अक्षम्य था, वो माफ करने वाला नहीं। दोस्तों, ये कहानी भी सुनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप कुछ भी करें लेकिन एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। ये धोखा या चीटिंग ऐसे ना करें, ताकि ये अपराध कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, चाहे वो इस युग में हो चाहे किसी भी युग में हो। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे दिल से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, तो रिस्पेक्ट करें मेरे भाई, ऐसे ना करें यार, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मुझे। कोई ऐसी चीज नहीं है, दुख सिर्फ इसी चीज का कि देखिए एक छोटी सी चीज, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं शायद आगे बढ़ूंगा, देखूंगा कैसे है क्या है, वो तो अब देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन नहीं आ रहा समझ में मुझे। जो ये चीज़ें हुई हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता समझ में कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों, ये मेरा पहला दिन है ब्लॉग का, और 1 तारीख से मैं कहीं दूसरी जगह जाना है। रोज़ मैं वहाँ बनाऊंगा अपना, आके आप लोगों से वापस मिलूंगा, थोड़ी थोड़ी देर मिलूंगा, यही बकवास करूंगा, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।